गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। और आप देख रहे हैं मयूर जानी ऑफिशियल पर बाजारों का हाल। मैं हिमांशु भायानी आपके लिए लेकर आया हूं बाजारों का हाल हिंदी भाषा में। तो आज से मैंने तय किया है कि अगर बाजार टूटेगा तो नेगेटिव जोन में जाएगा तो मैं लाल टी शर्ट पहन के आऊंगा, और अगर बाजार पॉजिटिव रहता है तो मैं ग्रीन टी शर्ट पहन के आऊंगा। तो मेरी टी शर्ट के कलर से समझ लीजिएगा कि बाजार आज कैसा रहा है। बाजार आज टूटा। ट्रंप टैरिफ की वजह से बाजार में आज गिरावट देखने को मिली। अमेरिकी टैरिफ एक महत्व का पासा रहा है, जिसकी वजह से एफआईआई ने बिकवाली शुरू की। उसमें क्या बात आ रही है कि 26 अगस्त 2025 मंगलवार के आज के दिन भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट के साथ बंद हुआ है। अमेरिका द्वारा भारतीय आयात पर 25% अतिरिक्त टैरिफ की जो बात है उसकी घोषणा है, उसकी वजह से निवेशकों की जो भावना थी उसको झटका दिया। और यही निर्णय रूस से जुड़े भूनैतिक राजनीतिक चलाव के लिए भी लिया गया है। तो कहीं ना कहीं निर्यात आधारित क्षेत्रों पर एक दबाव बढ़ता हुआ दिख रहा है, और इसके बीच विदेशी निवेशक एफआईआई जो उन्होंने बिकवाली शुरू कर दी, मुख्य कारण रहे। सेंसेक्स और निफ्टी का हाल देख ले। सेंसेक्स आज करीबन 856.91 पॉइंट अंक पे टूटा है। गिरावट देखने को मिली है, 1.05% गिरावट देखने को मिली है, जो बंद हुआ है 80,779 पे। और निफ्टी जो है वो 24,712 पे बंद रहा है, और गिरावट जो है वो करीबन 255.75 अंक की है, 1.2%। उसको हम कह सकते हैं कि निफ्टी जो है वो उसमें भी गिरावट देखने को मिली, 1.02% निफ्टी मिड कैप स्टॉक्स जो है 100 उसमें कुछ 1.62% की गिरावट देखने को मिली, और निफ्टी स्मॉल कैप में भी 2.08% की गिरावट देखने को मिली है। कारोबार की अगर हम बात करें कैश सेगमेंट में एनएससी में, तो करीबन 98,041.49 करोड़ का कारोबार हुआ है। बीएससी में जो नकद कारोबार है वो करीबन 11,918.33 करोड़ का हुआ है। तो कारोबार की अगर हम बात करें बाजार के आज के कारोबार की, तो करीबन एनएससी पे जो नकद कारोबार कैश सेगमेंट में जो कारोबार हुआ है वो 98,041.49 करोड़ का हुआ है। और बीएससी का जो नकद कारोबार है वो करीबन 11,918.33 करोड़ का हुआ है। अब बढ़त और बनाम गिरावट की अगर हम बात करें, डिक्लाइंस एंड एडवांसेस मतलब कौन सी कंपनीज की कितने शेयर, जो कंपनीज होती है कितनी कंपनियों के शेयर ऊपर गए, कितनी कंपनियों के शेयर नीचे आए, अगर उसके बारे में हम बात करें तो एनएससी में 1414 कंपनियों के शेयर में बढ़त देखने को मिली है, जबकि 1615 शेयर गिरावट वाले, 1615 कंपनियों के शेयरों के भाव नीचे गए, गिरावट देखने को मिली है। बीएससी में कुछ 1830 कंपनियों के शेयर के भाव जो है वो ऊपर गए, जबकि 2169 कंपनियों के भाव जो है वो नीचे आए। मतलब ज्यादातर बाजार जो है वो गिरावट वाला रहा है। शीर्ष लाभ की अगर हम बात करें तो उसमें जो गेनर्स और लूजर्स की अगर हम बात करें तो आईटी पैक एनएससी पे अगर हम देखने जाए तो इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, विप्रो, टेक महिंद्रा ये गेनर्स में रहे। और लूजर्स में जो वो एचडीएफसी बैंक, सन फार्मा, टाटा कंज्यूमर, जेएसडब्ल्यू स्टील और डॉक्टर रेड्डीज रहे। बीएससी पे अगर हम टॉप गेनर्स टॉप लूजर्स की बात करें तो बीएससी में राज रेयन इंडस्ट्रीज, काइजर कॉर्पोरेशन, एसीएल मैन्युफैक्चरिंग, वेल्टमैन इंटरनेशनल और अंबर प्रोटीन इंडस्ट्रीज ये गेनर्स में रहे, टॉप गेनर्स में। और लूजर्स में अगर हम देखने जाए तो वोडाफोन आइडिया, स्वान एनर्जी, सीएट लिमिटेड, अतुल लिमिटेड और वेदांता लिमिटेड ये कंपनी जो है वो उसके शेयरों के दामों में गिरावट देखने को मिली है। टॉप गेनर्स टॉप लूजर्स की अगर हम बात करें, संस्थागत गतिविधियों की अगर हम बात करें तो एफआईआई की आज एक शुद्ध तरीके से उनकी बिकवाली रही है, जो खबरें आई ट्रंप टैरिफ को लेकर। और जो भी कल 27 तारीख को कल गणेश चतुर्थी का दिन है, लेकिन ट्रंप टैरिफ का इम्पैक्ट कल से मतलब इम्पैक्ट में आ रहा है ट्रंप टैरिफ। तो इसकी वजह से ये जो बाजार में हाल हुआ है उसके चलते अगर हम देखने जाए तो एफआईआई ने करीबन 2,446 करोड़ की सेलिंग की है, और डीआईआई ने करीबन 3,178 करोड़ की बाइंग की है। स्थानीय निवेशकों की मजबूत खरीदी, मतलब जो डीआईआई स्थानीय निवेशक है उनकी मजबूत खरीदारी ने बाजार को कहीं गहराई से गिरने से बचाया है, तो एक कुशन दिया है। ब्लॉक और बल्क डील और शॉर्ट सेल की अगर डील की हम बात करें तो बल्क डील में अपोलो हॉस्पिटल्स के कुछ 18,90,000 शेयर वो 7,850 प्रति शेयर पर बेचे गए हैं। और बल्क डील्स में अगर हम बात करें तो टी रो प्राइस, एक्सिस एमएफ, कोटक लाइफ इंश्योरेंस जैसी संस्थाओं द्वारा खरीदी की गई है। अब शॉर्ट सेलिंग की अगर हम बात करें तो शॉर्ट सेलिंग में टेक्सटाइल्स और केमिकल सेक्टर में अधिक तरीके से शॉर्ट सेलिंग की डेटा आ रही है। और दूसरे मार्केट्स की अगर हम बात करें कमोडिटी, मुद्रा, क्रिप्टो के बारे में, तो क्रिप्टो में बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना ये जो करेंसीज है वो डाउन रही है, खास करके जो माहौल बन रहा है अभी टैरिफ का और
जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी का, ईरान ने जिस तरीके से मिसाइल टेस्ट किए, रूस और यूएस के बीच जिस तरीके की बातें अभी बन रही है, नहीं बन रही है, तो इसके बीच क्रिप्टो करेंसी में कहीं ना कहीं माहौल ठंडा पड़ा है, टूटी हुई है। भारतीय मुद्रा की अगर हम बात करें तो 87.78 पे रुपया जो है वो बन रहा है, और मतलब उस दिशा में चल रहा है, तो रुपये पे असर होने की संभावना यहाँ पे देखी जा रही है। कमोडिटी की बात करें, ब्रेंट क्रूड जो है वो थोड़ा टूटा हुआ है, और सोना जो है स्थिर है। बेस मेटल्स, चीन की कमजोर मांग के कारण उसमें गिरावट देखने को मिली है। और कृषि कमोडिटीज की अगर हम बात करें तो उसमें सोयाबीन और कपास में एक तरीके से गिरावट देखने को मिल रही है, जो आने वाले दिनों में मतलब कैसे इसका सप्लाई डिमांड लेवल रेशियो कैसा रहेगा, उसके ऊपर पूरा इसका भाव का निर्धार रहता है। प्रमुख घटनाएं और बॉन्ड और मनी मार्केट की अगर हम बात करें तो 10 वर्षीय सरकारी यील्ड जो है 7.14 पे अभी स्थिर है, और आरबीआई के द्वारा नीति हस्तक्षेप की भी संभावना इसमें दिख रही है। प्रमुख समाचार घटनाओं की अगर हम बात करें तो ट्रम्प टैरिफ का असर देखने को मिला है, खास करके निफ्टी और सेंसेक्स इसी वजह से क्यों गिरे, मतलब अगर ये सवाल है तो इसका जवाब ट्रम्प टैरिफ है। अमेरिकी टैरिफ में बाजार में गिरावट देखने को मिली है उसकी वजह से। आरबीआई के गवर्नर ने एक तरीके से आशावाद जताया, उन्होंने कहा है निवेशकों से, खास करके जो आई मीन इन्वेस्टमेंट देखने वाली जो कंपनियां हैं, बड़े बड़े उद्योग समूह, उनको कहा गया है कि आप निवेश कीजिए, उसमें कोई आप अपना निवेश बढ़ाइए भारत में, ऐसी बात आ रही। फिच ने भारत की रेटिंग ट्रिपल बी पर बरकरार रखी है, जो कि पहले एसएनपी ने रखी थी, तो कहीं ना कहीं ये एक सेंटीमेंट भी काम कर रहा है। और डीआईए के द्वारा 80 अरब रुपया, मतलब 8,000 करोड़ रुपया जो है उसका निवेश अभी जारी है और उस दिशा में हो रहा है। आईपीओ ट्रैकर की अगर हम बात करें तो विक्रांत टेक्नोलॉजीज इस वीक के अगर आईपीओ ट्रैकर की बात करें, क्योंकि कल छुट्टी है बाजार में, तो कल हम लिंक नहीं करेंगे, गुरुवार को हम लिंक करेंगे। गुरुवार और शुक्रवार बाजार चालू रहेगा, तो ये वीक जो है आज से लेके शुक्रवार तक अगर हम बात करें तो विक्रांत इंजीनियरिंग का आईपीओ 772 करोड़ का आ रहा है। उसमें करीबन उसकी जो प्राइस बैंड है वो 92 रुपए से 97 रुपए तक की रखी गई है। एनमॉल हेल्थ केयर की अगर बात करें तो 121 करोड़ का आईपीओ आ रहा है, उसकी प्राइस बैंड वो 86 से लेकर 91 करोड़, सॉरी 91 रुपए रखी गई है। 91 मतलब 86 से 91, मेरा थोड़ा हिंदी का प्रोनाउंसिएशन में अगर प्रॉब्लम हो तो। एसएमई आईपीओ है, उसमें ग्लोबियल इन्फोटेक है, निस मैनेजमेंट है, सत्व इंजीनियरिंग है, करंट इंफ्रा प्रोजेक्ट्स है, ये कंपनियों का भी आईपीओ आ रहा है। और बाजार का अगर दृष्टिकोण देखें हम 27 से 29 के बीच, मतलब कल से लेके शुक्रवार तक, तो शेयर बाजार में अस्थिरता बनी रहेगी। निफ्टी जो है उसकी सपोर्ट प्राइसिंग जो है वो करीबन 24,566 से रेजिस्टेंस 25,243 तक रह सकती है। कमोडिटीज में जो मतलब उसका जो रेंज है निफ्टी का वो 24,556 से लेके 566 से लेके, सॉरी 24,566, 24,566 से लेके 25,243, 25,243 रुपया, 243 सॉरी रुपया नहीं, उस तक जा सकती है। कमोडिटी की अगर हम बात करें तो ऊर्जा और कृषि की निर्यात में एक तरीके का दबाव देखने को मिल सकता है। आईएनआर कमजोर रह सकता है, और मंदी का रुख है क्रिप्टो में, तो ईटीएफ के प्रभावों पर नजर बनाए रखिए। तो बस यही था आज का रोजमेल और आने वाले कल का और इस वीक का वृत्तांत। तो देखते रहिए यही शो हिंदी भाषा में, द मयूर जानी ऑफिशियल पर। अगर लाल टी शर्ट पहनी हो तो बाजार डूबे हुए हैं, ग्रीन टी शर्ट पहनी हो, हरी टी शर्ट पहनी हो तो बाजार अच्छे हैं। ये संकेत आपको मेरे पहनावे से मिलेगा। और बस यही, सबको गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं, और धन्यवाद, शुक्रिया, और देखते रहिए यही कार्यक्रम। मिलेंगे फिर से गुरुवार को, तब तक मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया, शुभ रात्रि।